बेहतरीन क्रियान्वयन। हमारे साथ मुकेश केजरीवाल जी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब तो केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी क्या बीजेपी आगे के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? दिल्ली में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं हो गए हैं, लेकिन केजरीवाल जी का सवाल पूछ लेते हैं। जी देखिए, मैं ये जानना चाह रहा था प्रेम जी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को 40 से ऊपर सीट आती है तो उनका भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री बनने का स्वीकार होगा, लेकिन अब जिस तरह की बढ़त बीजेपी ने हासिल की है वो तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लोगों ने भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद की होगी। अब की स्थिति में क्या वो प्रस्ताव पूरी तरह से अब बंद हो जाएगा? दरअसल ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि शिंदे और अजित पवार को आप आंखें तो नहीं दिखाएंगे, प्रेम शुक्ला जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मित्र पक्षों का सम्मान करती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय लेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो काम कर रहे थे मैदान में कार्यकर्ता, उनको पूरा विश्वास था कि जिस तरह से हम मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, हमारी जो सीटों की संख्या है वो ऐतिहासिक होगी। इसलिए हम कोई जो है अचानक आए परिणाम का फैसला उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने सहयोगी दलों का भी यथोचित सम्मान शेष रखेगा। ठीक है, राखी बख्शी जी हैं, उनका सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम रणनीति की बात करें और क्षेत्रवार किस तरह से कार्य हुआ हर एक क्षेत्र को लेकर और सामाजिक संरचना पर भी किस तरह से आपने रणनीति बनाकर ये सफलता हासिल की, उसके बारे में अगर बताएं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए सारे क्षेत्रों में, चाहे विदर्भ हो, चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे कोंकण हो, चाहे महामुंबई हो, सारे विभागों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को प्रचंड सफलता मिली है। और ये जो आप देखेंगे सामाजिक समीकरण में भी, तो सारी 18 पगड़ जातियां कही जाती है महाराष्ट्र में, 18 पगड़ जातियों ने एकीकृत होकर महायुति के समर्थन में मतदान दिया है। तभी ये जनादेश का संकेत आपको दिखाई दे रहा है। इतना प्रचंड जनादेश जब तक सारी सामाजिक समरसता की संस्थापना होकर एकीकृत होकर सारी जातियां आपके पक्ष में मतदान न करें, तब तक ऐसे जनादेश की संभावना क्षीण होती है। ठीक है, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आपको बताते चले कि चौथे राउंड में माहिम सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महेश सावंत आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन वो यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ आपको बताते चले कि पीछे चल रहे हैं। सदा सरवणकर भी पीछे चल रहे हैं, महेश सावंत आगे चल रहे हैं।